एक्सरसाइज 1.6 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आप लोगों ने इसे सोल्व करना है। तो जैसे आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसके अंदर क्या होता था, आपके पास सिर्फ एक नंबर होता था। अब आपके पास फ्रैक्शन में नंबर है, तो फ्रैक्शन में नंबर हो तो आप लोगों ने सेम उसी तरह ऊपर वाले की लहदा फैक्टराइजेशन कर लेनी, नीचे वाले की लहदा, फिर इन्हें हम लोगों ने सोल्व कर लेना है। ये देखें, इसका पहला 49 है, तो 49 के अलग ऐसे फैक्टर्स बना लें। फिर उसके बाद 64, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 64 है, लास्ट पे इवन हो तो 2 पे सोल्व हो जाता है। 2 3 ज़ा 6, यानी कि ये देखें 2 3 ज़ा 6, तो ये वाला नंबर हम लोग लिखा करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये आ जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये 49 के आगे आप लोगों ने 7 मल्टीप्लाई 7। इसी तरह 64 के आप लोगों ने लिख देने, 6 टाइम 2 है, तो 2 2 के पेयर्स बना देने हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वो दोनों तरफ हम लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद में हमने ये बात की थी पिछली एक्सरसाइज के अंदर, जब स्क्वायर रूट हो, पेयर्स बने हो, तो वो एक टाइम लिखा जाता है। और क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इसकी पावर क्या होती है, 1/2, और ये 2 इस पर कटिंग हो जाती है। उसके बाद हमारे पास क्या, 7/8, 7/8 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। उसके बाद 121 और 625 है, तो इसके आप लोगों ने बनाने हैं 625 और 121। तो 121 का ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 11 का, 11 11 ज़ा 121, 11 1 ज़ा 11। तो ये उसके बाद 625 है, तो 5 1 ज़ा 5, 2 1 इधर चला गया, 5 2 ज़ा 10, फिर इस 2 इधर साथ में चला गया, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 साथ लगा दिए, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। उसके बाद आपने 121 के और 625 के आगे लिख दिए जो भी हमारे पास पेयर्स बने, पेयर्स बनाए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लिया। उसके बाद सिंपल हमने इसके स्क्वायर रूट को अलग कर लिया। फ्रैक्शन में आप लोग अलग भी कर सकती हैं, फ्रैक्शन में अलग कर लिया स्क्वायर रूट को। तो ये देखिए, इसका एक रह गया 5 और इसका भी 5, 5 5 ज़ा 25, 11/25। उसके बाद अगला 196 और 441, 196 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो ये देखें, 2 9 ज़ा 18, 1 साथ लगा दिया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। उसके बाद 441 किया, तो 3 1 ज़ा 3, ये 1 साथ लगा दिया, ये हमारे पास 3 4 ज़ा 12, 2 साथ आ गया, तो 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 2 साथ आया, 2 3 9 ज़ा 27, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। उसके बाद ये देखिए, हमने 196 441 के लिए बनाए हैं पेयर्स, तो ये हमारे पास उन सब के पेयर्स फॉर्म में लिख दिए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी आप लोग लिख के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें, ठीक है। तो उसके बाद ये हमने पेयर्स की फॉर्म में फिर अपने स्क्वायर रूट सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद जब स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो ये एक टाइम लिखा जाता है। 2 7 ज़ा 40, 3 7 ज़ा 21। इसके बाद इसका जो 4 वाला पार्ट है, वो मिक्स्ड फॉर्म में दिया गया है। मिक्स्ड फॉर्म के अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है, ये जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करना है। तो 36 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो 36 1 ज़ा 36, और इसमें 13 ऐड करवाएं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 49, ठीक है। तो ये 49/36, 49/36 इसके पेयर्स बना लें। तो पेयर्स बने हैं, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 36 है 2 के सिंबल पे सोल्व हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, और ये 1 इधर चला गया, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसके बाद आप लोगों ने इसके पेयर्स लिखने हैं, 7 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, इसके पेयर्स बना लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और ये फिर हमने सेम उसी तरह सोल्व कर लिया। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन भी किस फॉर्म में दिया गया है, एक मिक्स्ड फॉर्म में दिया गया, कंपाउंड फॉर्म में दिया गया, तो उसको आप लोगों ने सोल्व करके ही लिखना है। 7 आप लोगों ने रख के 6 पे डिवाइड करना है, 6 1 ज़ा 6। उसको लिखने का क्या पैटर्न होता है, ये जो आपके पास होता है, इसको आप लोगों ने साइड पे, इस वाले को नीचे और इस वाले को ऊपर, यानी कि क्वेश्चन को साइड पे, डिवाइजर को नीचे, और हमारे पास रिमाइंडर जो होता है इसको आप लोगों ने ऊपर ले जाना है, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने रोटेशन इसकी करनी है। उसके बाद इसका उसके बाद इसका 5 वाला पार्ट है, इसके अंदर 676 और 729, तो इसके देखिए ये पेयर्स बनाए हुए हैं। तो ये हमने पेयर्स बना के 729 के भी इसी तरह ही,
तो ये बनाने के बाद देख लें 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 इधर चला गया, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, और ये 1 इधर चला गया, 2 6 ज़ा 12, 1 इधर 2 9 ज़ा 18। तो 169 ये परफेक्ट स्केयर होता है। यहाँ पर आगे बच्चे रुक जाते हैं, उन्हें फिर छोटे टेबल से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फिर हो नहीं रहा होता। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि यहाँ पर हम लोग गलती कर सकते हैं, इस चीज़ों को याद रखें। 13 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 169 आता है, 13 1 ज़ा 13। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, उसी फॉर्म में हमने पेयर्स बना के सिंपली हम लोगों ने इसको सोल्व कर लिया। इसके बाद इसका अगला पार्ट, इसी तरह इसका पांचवा पार्ट है, इसके मुताबिक भी 25 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर उसके बाद उसको ऐड किया। देखिए 25 को 12 से मल्टीप्लाई किया करवाया तो ये हमारे पास क्या आ गया 300। 300 में आप 24 ऐड करें, 324/25। इसके अपने लोगों ने फैक्टर्स बनाए हैं, 324 के बनाए हैं। तो ये देखिए ये आए 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 2 इधर चला गया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो इसी तरह फिर हम लोगों ने सेम उसी तरह हम लोगों ने रख के फिर स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट सेपरेट किया, फिर कटिंग की और उसके बाद हमारे पास सिंपल मल्टीप्लाई करके ये इसका आंसर आ गया।